इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू, श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू, भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। शंका समाधान। बुरे समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्सिटी रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित थी कि पूज्य देव का मंगल में विहार शाश्वत शिक्षक में शिखर जी की ओर हो रहा। राज प्रातः काल के मंगल बेला में पूज्य देव का सत्संग मंगल प्रवेश झारखंड के प्रवेश स्थल पर अपूर्व उत्साह और उमंग के वातावरण में हुआ, जहां बिहार और झारखंड की सीमा पर हजारों की संख्या में झारखंड के विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न नगरों से, कस्बों से उपस्थित श्रद्धालु उपस्थित थे। बिहार के भी कई स्थानों के श्रद्धालु उपस्थित थे। और विशेष बात ये थी कि झारखंड सरकार की ओर से पूज्य देव की मंगल आह्वानी के लिए झारखंड सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी उपस्थित थे, तथा स्थानीय विधायक श्री उमा शंकर जी अकेला पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां उपस्थित थे। साथ ही कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी वहां उपस्थित थे। बंधुओं, जाजे बाजे के साथ गुरुदेव का मंगलमय प्रवास कराते हुए स्वागत स्थल पर पहुंचे, जहां यह शोभा यात्रा धर्म सभा में परिणत हो गई। और उस धर्म सभा में सर्वप्रथम इस धर्म सभा को संबोधित किया ये हमारे महापद यात्रा के संयोजक श्री रमेश जी इंजीनियर सतना, और तदुपरांत हमारे गुणायतन के महामंत्री श्री अशोक कुमार जी पांड्या गिरिडीह ने उसको संबोधित किया। और तदुपरांत हमारे श्री ताराचंद जी छावड़ा जो धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने संबोधित किया। तदुपरांत हमारे उमाशंकर जी अकेला जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने बहुत ही भावभीना अपना उद्गार व्यक्त किया। और तदुपरांत हमारे कृषि और पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख जी ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए झारखंड के विकास के लिए आशीर्वाद की कामना की। और इस अवसर पर गुरुदेव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि शासन का काम तो व्यवस्था करने तक का है, लेकिन संत
अवस्था प्रदान करते हैं और अवस्था के बिना व्यवस्था कोई कार्यक्रम नहीं होता है। और इस पर गुरुदेव ने समस्त झारखंड वासियों के मंगल कामना का आशीर्वाद देते हुए झारखंड वासियों के अपूर्व उत्साह और मन की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज समारोह स्थल पर झारखंड के विभिन्न प्रदेशों के अंतर्गत विभिन्न स्थानों के अंतर्गत रांची, हजारीबाग, झुमरी तिलैया, सरिया, रामगढ़, गिरिडीह, चौपारण, इटखोरी, डाल्टनगंज, साढ़म, पेटरवार, बुंडू, तमाड़, देवघर और बिहार से गए आदि प्रमुख स्थानों के श्रद्धालु काफी संख्या में उपस्थित थे। इस प्रकार गुरुदेव की भावभीनी ये अगवानी की गई। तदुपरांत गुरुदेव का मंगलमय प्रवास यहाँ धनुआ ग्राम के धनुआ ग्राम में चल रहा है और आज का संघ का समाधान कार्यक्रम भी धनुआ ग्राम में आयोजित है। और कल प्रातः काल के मंगल वेला में पूज्य देव का मंगल में प्रवेश चौपारण की नगरी में होगा, जहां पर भी लोग झारखंड वासी के उत्साह में देख रहा हूं कि बड़ी उसको भी एक ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए कटिबद्ध हैं। बंधुओं, आज का संघ का समाधान कार्यक्रम भी धनुआ ग्राम में आयोजित है और वहीं से आप लोगों तक के संघ का समाधान कार्यक्रम प्रचारित हो रहा है। मैं आज यहाँ उपस्थित संघ का समाधान कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं का, देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुओं का, सभी पदयात्रियों का तथा उन सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज यहां से प्रसारित होने वाले संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं महापदयात्रा संघ झारखंड की समस्त समाज की ओर से हार्दिक और यह महापदयात्रा के पुण्यार्जक श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन कन्नौज मुंबई परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। और बंधुओं, संघ का समाधान के पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस महापद यात्रा के संयोजक परिवार श्री प्रेमी परिवार कटनी की ओर से गुणायतन के निर्माण मंत्री सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कर्मठ महामंत्री श्री अशोक कुमार जी पांडे गिरिडी को, जो अपने उद्गार और निवेदन गुरु चरणों में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे इंजीनियर रमेश जी सतना। मैं मेरी सादर नमोस्तु 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 सत नमन। आज की इस धर्म सभा को मुझे बोलने का अवसर मिला है। सबसे पहले अभी जैसा आदरणीय श्री विमल जी ने कहा अपने उद्बोधन में कि देश की विदेश की तमाम समाजें यहाँ आज प्रातःकाल के मंगल प्रवेश के समय में उपस्थित रही। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये और आज का ये मंगल प्रवेश ऐतिहासिक नहीं रहा। मैं अगर थोड़ा सा पूर्व में जाऊं तो मुझे थोड़ा जैसा याद आता है, गुरुदेव ने जब सम्मेद शिखर जी से जब गुरुदेव बिहार किए राजस्थान की ओर, जब गुरुदेव का बिहार के समय कानपुर, जयपुर में जहाँ चातुर्मास हुआ, अजमेर जहाँ पुनः गुरुदेव विराजमान हुए वहाँ चातुर्मास हुआ, वहाँ से निकल के गुरुदेव उदयपुर गए जहाँ चातुर्मास हुआ, उदयपुर से निकल के गुरुदेव रतलाम गए, रतलाम में चातुर्मास हुआ, वहां से निकल के गुरुदेव 52 गजा गए, वहां चातुर्मास हुआ। तत्पश्चात गुरुदेव कटनी में विराजमान हुए और वहां भव्य चातुर्मास, जो कि कटनी के इतने बड़े संक्रमण के बावजूद मैं कटनी समाज को पूरे गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत उनको आभार प्रकट करता हूं कि इतना बड़ा संक्रमण जो पूरा देश जिस पे चिंतित था और हम लोग भी चिंतित थे, हम लोग जा भी नहीं सके, हम लोग टीवी के माध्यम से जब देखते थे ऐसा भव्य आयोजन, ऐसा भव्य चातुर्मास विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने किया। कटनी समाज की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। और मैं आपको बता रहा था कि गुरुदेव जब जब जिस नगरी में, छोटे कस्बे में गए, शहरों में गए, बड़े शहरों में गए,
ये प्रभावना सदैव बनी रही। मैंने आज के सुबह के उद्बोधन में भी आपको कहा था कि जयपुर में जब गुरुदेव विराजमान थे तो संथारा के विरोध में जब सरकार ने एक नियम बनाने की चेष्टा की तो गुरुदेव के आह्वान से पूरा देश ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी इसके समर्थन के अंदर जुलूस और इसका विरोध निकाला गया। और जयपुर का तो कहना ही क्या था। उसके बाद जब अजमेर गए, अजमेर में भी ऐसी प्रभावना हुई, बहुत जबरदस्त प्रभावना। और जहां जहां गए गुरुदेव, ये प्रभावना गुरुदेव के लिए हमेशा रही। लेकिन आज की प्रभावना, चूंकि हम झारखंड वाले हैं, हम अपना पहला गौरव, अपनी यशोगाथा ज्यादा गाना चाहते हैं, तो ये निश्चित ही आज झारखंड वालों के लिए बहुत बड़ा पुण्य का अवसर था। अब देखिए, तो मैं इस पद यात्रा के अंदर जो कटनी से निकली, जो कटनी से होती बलेरी, बलेरी से होती जबलपुर, जबलपुर से होती हुई सतना, सतना से होती हुई रीवा, रीवा से मिर्जापुर, मिर्जापुर से वाराणसी, वाराणसी से आपके औरंगाबाद, औरंगाबाद से रफीगंज, उसके बाद तत्पश्चात गया, और अभी वर्तमान में हम चौपारण में हैं। और आगे भी गुरुदेव का कई संभावित विहार है। और जानते ही 4 तारीख को गुरुदेव का मंगल प्रवेश सम्मेद शिखर जी शास्त्र भूमि में होना है। तो मैं क्या कह रहा था कि विहार कराना कोई सरल बात नहीं होती है, और ऐसे संघों का विहार तो बहुत कठिन होता है। तो मैं इस विहार के जो पुण्यार्जक हैं, सर्वप्रथम श्री प्रेम जी जैन कटनी और उनके भ्राता, अनुज भ्राता श्री इंजीनियर रमेश जी जैन, इनके परिवार को, पूरे झारखंड परिवार और की ओर से और गुनायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और देखिए, एक नाम ऐसा है, प्रेम जी भाई के बारे में तो मैं जितना कहूं लगता नहीं कितना लंबा समय लग जाएगा उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में, समाज के बारे में। लेकिन एक परिवार और है जो कि आज नहीं, गुरु के जो पिछले भी चातुर्मास के जब मंगल विहार हुआ था, गुरुदेव की पद यात्रा, उसमें भी सक्रिय था वो परिवार। वो परिवार आप बताए, जानते हैं कौन है वो परिवार? मैं गुरु के सामने ही पूछ रहा हूं। देखिए, बताइए, आप लोग सब बुद्धिमान बैठे, कौन वो परिवार है जो कि, बताइए, श्रीमती चिंतामणि सवाई परिवार संघी परिवार। ये परिवार कन्नौज वाले और मुंबई वाले, ये गुरुदेव से आज से नहीं वर्षों से जुड़े हुए हैं। और उनके परिवार के युवा समर्पित, अति धार्मिक। जब भी मैंने उनको टीवी पे और बिहार की फोटोओं को देखा, उनके चेहरे पे जानते हैं क्या रहता है? बताइए आप, क्या रहता है? चेहरे पे खुशी, लगता ही नहीं है। मैं तो हमेशा मजाक करता था, यार आप पद यात्रा कर रहे हो या खेल खेल रहे हो? आप तो यूं फ्रेश लगते हो जैसे आपके चेहरे पे इतनी ताजगी है, थके तो हो ही नहीं। मनोज जी जैन, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी साहब। अभी तक तो हम लोग खुश थे कि कटनी वाले प्रेम जी परिवार, रमेश जी परिवार और मनोज जी परिवार ने इसको पार लगा दिया, कई प्रांतों से घूमता गया। अब हमारे पे बोझा बहुत आ गया, हम थोड़े से तो घबराए हुए निश्चित हैं, लेकिन आपको जब देखते हैं तो हमें लगता है कि आपकी प्रेरणा लेते हुए हम भी इस आगे के कार्यक्रम को सफल बनाने में सफलीभूत होंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस शख्सियत को जिसका उल्लेख अभी हमारे अशोक जी पांड्या ने अपने उद्बोधन में किया, इस महापद यात्रा के संयोजक श्री प्रेमी परिवार कटनी की ओर से श्री इंजीनियर रमेश जी सतना को, जुगनायतन के निर्माण मंत्री भी हैं, और समस्त पदयात्री की ओर से भी वो अपना भावभीना उद्गार और आभार व्यक्त करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे रमेश जी के सम्मान में ताली का उदाहरण दे दीजिए। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की। मेरा श्रेय अभी मैं सुन रहा था अशोक जी भाई साहब को, वो भाई साहब ने बोला कि झारखंड वाले हैं, झारखंड की तो तारीफ बनती है। भाई साहब, मेरी आपसे सहमति नहीं है इस बात में। आपने झारखंड वाला कैसे बोल दिया? भाई साहब, ये सारे जितने बैठे हैं ना, अब झारखंड में वो सब झारखंड वाले ही हैं। महाराज श्री, आज का जो अगवानी का दृश्य था, वो कभी हम लोग जब निकलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, एक जगह लिखा होता कोटेशन, अनेक धर्म एक राष्ट्र, हमें इस पर गर्व है। और ये आज मैंने महाराज श्री प्रत्यक्ष देखा है। अगवानी में जैन समाज तो थे ही, अनेक धर्मों के लोग थे वहां पर। ये महाराज श्री उन लोगों के शब्द थे जो हो सकता है हम लोगों जैसी शिक्षा ना ली हो, लेकिन मैं ये इतना जानता हूं कि हम लोगों जैसे शिक्षा ना ली हो, लेकिन संस्कार और धर्म उनके अंदर पल रहा था, तभी तो आपको भगवान मान रहे थे। महाराज ऐसे लोगों के बीच में जो आज आगवानी देखने को मिली, आगवानी लगभग
जहाँ जहाँ से हम लोग आ रहे हैं सब लोगों ने एक से एक करने की कोशिश की और सभी लोग कर भी रहे थे, लेकिन झारखंड की अगवानी की बात ही निराली थी महाराज श्री। जिन्होंने सीमा में जहाँ पर बैरियर होता है, जहाँ पर समाज नहीं होती है, जहाँ पर घर नहीं होता है, जहाँ पर जंगल होता है और जंगल में मंगल अगर किया है तो झारखंड वालों ने किया है। हजारीबाग के श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं। श्री पवन जी अजमेरा, श्री धीरेन्द्र जी सेठी, श्री राजकुमार अजमेरा, प्रताप छावड़ा, भागचंद जी लोहाड़िया, टीपू सेठी, धर्मचंद काला, सुरेश विनायका, सुनील अजमेरा, सुरेश पाटिल जी, ये सभी स्तंभ हैं हजारीबाग के। वहीं से वे गुरुदेव चरणों में अपना नमोस्तुति निवेदित करेंगे, अपना बात निवेदित करेंगे, अपनी भावना रखेंगे। बंधु कृपया शीघ्रता से साथ आपके अगवानी के लिए आतुर है कि कब मैंने चौपारण से निकले और हजारीबाग पहुंचे। उस बीच में 2 दिन का फाक और लगता है, तो अगर 24 को आप पहुंचे, 25 को पहुंचे तो समय हजारीबाग को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम निश्चित है कि 4 तारीख को आपको समस्तीकर जी में प्रवेश करना है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो भी आप निर्णय लें हम लोग को आज बताएं। बीच में होली भी है 2 दिन। चलो हाँ हो गया। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं, बैठिए। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं झारखंड के प्रसिद्ध नगरी झुमरी तिलैया वालों को, जो राज छावड़ा, सुशील छावड़ा, प्रदीप छावड़ा, विमल बड़जात्या, नरेंद्र झा जी आदि के नेतृत्व में आई है और बड़े उत्कंठा के साथ गुरुदेव से अपने नगरी में प्रवेश की तिथि पाने के लिए उत्सुक हैं। वे सभी अपनी भावना गुरु चरणों, और श्री वीरेंद्र जी छावड़ा और सुनील छावड़ा, ये सभी गुरुदेव के चरणों में आज अपनी भावना झुमरी तिलैया की ओर से रखते हैं। झुमरी तिलैया की विशेषता है कि वो स्वयं झूमते हैं और लोगों को भी झुमा देते हैं। एक बात आ जाइए। मेरी इन नजरों में तेरी ऐसी तासीर बन जाए, मेरी इन नजरों में तेरी ऐसी तासीर बन जाए, नजर जिस चीज पर डालो गुरुवर प्रमाण सागर जी की तस्वीर बन जाए, नजर जिस चीज पर डालो गुरुवर प्रमाण सागर जी की तस्वीर बन जाए। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज के चरण कमल में हम सभी झुमरी तिलैया वासी सशक्त नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महाराज श्री झुमरी तिलैया जैन समाज की बहुत ही प्रबल भावना है कि आपका जब चौपारण से बिहार हो तो झुमरी तिलैया होते हुए ही हो। आज भी हम लोग लगभग 150 की संख्या में आपके पास अपनी भक्ति भावना लेकर आए हैं। मैं जानता हूं कि महाराज श्री उदार मना है कि अभी भक्तों को ये नाराज कर ही नहीं सकते हैं। हम सबको पूरा विश्वास है कि महाराज श्री झुमरी तिलैया समाज की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे और अपने पावन चरण झुमरी तिलैया की धरती पर पड़ेंगे। साथ ही साथ गुनायतन के महामंत्री अशोक जी पांड्या को भी मैं आश्वस्त करता हूं कि जब भी गुनायतन परिवार झुमरी तिलैया को याद करेगा, पूरा समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। यह झारखंड का झुमरी तिलैया वो समाज है जो महाराज श्री का चातुर्मास जो झुमरी तिलैया में हुआ था, वो महाराज श्री हम सभी को बहुत अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। महाराज श्री के चरणों में एक बार पुनः सशक्त नमन वंदन, इसी आशा विश्वास के साथ कि महाराज श्री आज इसी मंच से झुमरी तिलैया के प्रवेश की घोषणा करेंगे। बोले प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मैं देख रहा हूं कि गया जैन समाज के अध्यक्ष श्री पवन जी अजमेरा के नेतृत्व में गया की समिति पूरी कमेटी भी यहाँ उपस्थित है। वे अपना नमोस्तुति निवेदित अपने स्थान पर खड़े होकर कर लें। और इसी के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी हनी अजमेरा हजारीबाग, जो श्री सुनील अजमेरा जो संयुक्त महामंत्री हैं गुनायत हैं, उनकी सुयोग सुपुत्री है कुमारी हनी अजमेरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि आज के डेट में बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, कलर थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, सॉल्ट थेरेपी। तो आपने जो ये भावना योग स्टार्ट किया है, तो जब मैं अपने सर्कल में ये चीज़ बताती हूँ तो लोगों को लगता है कि वो तो एक मेंटल और भावना को शुद्ध करने की प्रोसेस है। हम आज की जो यूथ जनरेशन है वो बॉडी को रिलैक्स करना, डिटॉक्सिफाई करना, उसको ज़्यादा महत्व देती है। बोलती है इसमें बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर कैसे जाएगी। तो इसीलिए वो इन थेरेपीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? उनको भावना योग के सिद्धांत को समझाने की ज़रूरत है। ये जो कहते हैं कि केवल मेंटल प्रोसेस है, ये बात सही है, लेकिन हमारे मन से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो संबंध जुड़ा है शायद वो उसे नहीं जानते। यदि इसे वो जानते होते
तो ये सवाल नहीं होता। हमारी भावनाओं का हमारे मन से गहरा संबंध है और हमारे मन का हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से बड़ा गहरा संबंध है। और जब हम अच्छी भावनाएं भरते हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है, उससे बहुत सारी सकारात्मक रसायन हमारे अंदर विकसित होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है, जो हमारे जीवन को निर्मल और पवित्र बनाती है। इसके साथ साथ भावधारा की निर्मलता से हमारे न्यूरॉन्स में भी परिवर्तन आते हैं, इसलिए इसे न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी नाम दिया गया है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करता है। तो भावनाओं के बल पर हम अपने भीतर हीलिंग भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रयोग किया, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लोगों ने नियंत्रण पाया है और कई लोग इससे बाहर भी निकले हैं। एक बहन जिसे ब्लड कैंसर था, आप लोगों ने सुना भी होगा, भोपाल में उसने भरी सभा में वक्तव्य दिया कि वहाँ होने वाले विधान में 8 दिन का उपवास भी कर लिया और आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। वो भावना योग का चमत्कार है। तो ऐसा नहीं है, हालांकि मैं भावना योग को बार बार शरीर के स्वास्थ्य को केंद्रित करके प्रचारित करने का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन बहुतों को लाभ हुआ है। कीर्ति जी ने हजारों लोगों को भावना योग कराया है, इनसे उनका एक्सपीरियंस पूछिएगा, लोगों में बड़ा बदलाव आया है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम केवल फिजिकल एक्टिविटीज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, नहीं। सॉल्ट थेरेपी महाराज, वो अपनी जगह सारी थेरेपीज हैं, ये अपनी जगह है। जो इसका अनुभव करेंगे, 90 दिन पूरा करो, खुद काया पलट होगा, महसूस होगा अंतराय। चलिए, आमंत्रित रहूं श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे गया से पधारी मंजू सेठी, पुष्पा सेठी, उषा मेरा, माला काला आदि, निर्मला काला आदि सभी जो हैं तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आज से 10 साल पहले लगभग अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर गया था और देवगढ़ जाकर देखा मैंने हजारों विखंडित मूर्तियाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। उनमें एक प्रतिमा जो मैंने देखी भगवान आदिनाथ की, जिसमें काफ़ी लंबी लंबी जटाएं थी उसमें, और वो प्रतिमा देखने से ऐसा, और चिन्ह भी बैल का था, देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान शंकर की प्रतिमा है। और उनका मोक्ष भी कैलाश पर्वत से हुआ। तो भगवान शंकर और अपने भगवान आदिनाथ में क्या सामंजस्य है, क्या एक ये इसमें? देखिए, डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन का एक लेख है, ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम। ये विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ लेख है, जिसमें उन्होंने बड़े तथ्यात्मक तरीके से ये प्ररूपित किया है कि एक युग में ऋषभ देव और शिव दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची थे। उन्होंने कुछ संभावनाएं भी व्यक्त की, जैसे कुछ बातें आप सबसे कहता हूँ। ऋषभ देव एक योगी हैं, शिव को भी एक योगी के रूप में लिया जाता है। शिव के लिए तीसरा नेत्र जोड़ा गया, ऋषभ देव को तीसरे नेत्र के रूप में केवल अज्ञान था। शिव के हाथ में त्रिशूल होता है, ऋषभ देव के पास रत्नत्रय था, वो त्रिशूल रत्नत्रय का प्रतीक है। शिव के मस्तक से ज्ञान की गंगा बहती है, तो कहते हैं हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव के मुख से ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुई। शिव के मस्तक पर चंद्रमा अर्धचंद्र होता है, ऋषभ देव मोक्ष के अधिकारी होने से वो अर्धचंद्रमा सिद्ध शिला का द्योतक है। शिव का वाहन नंदी है, भगवान ऋषभ देव का वाहन चिन्ह है, बैल है। ये एक दूसरे से काफ़ी कुछ मिलता है। शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, भगवान ऋषभ देव की निर्वाण स्थली कैलाश पर्वत है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो बहुत कुछ एक दूसरे से संबद्ध दिखती है। हालांकि शैव युगीन जो सभ्यता है उसमें और भगवान ऋषभ देव युगीन सभ्यता में कुछ मौलिक अंतर है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय ऐसा रहा होगा जब ऋषभ और शिव के साथ कई प्रकार की समानता होगी।
आमंत्रित कर रहा हूँ गया की श्रीमती मंजू सेठी, श्रीमती माला काला, पुष्पा सेठी, उषा मेरा, जितने भी जो आए हैं निर्मला काला सब खड़े हो जाएं। प्रश्न 2 जने पूछेंगी, मंजू सेठी और माला काला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्री संत समागम की क्या सार्थकता है? संत समागम की क्या सार्थकता? आचार्य महाराज के शब्दों में कहूँ, संत समागम की यही तो सार्थकता है, संसार का अंत दिखने लगता है। समागम पाने वाला साधु संयत बने या न बने, संतोषी अवश्य बन जाता है। झूमी तिला के अध्यक्ष विमल बड़जात्या, नरेंद्र झाजरी, और मुझे झूमी तिलैया से खड़े हो जाएं, लेकिन प्रश्न पूछेंगे जो नरेंद्र झाजरी, विमल बड़जात्या, झूमी तिलैया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चतुर्मास में हम समाज वाले को ये हिदायत के भाई कि अंतर जातीय शादी के बारे में, कि यहाँ की अगर कोई हिंदू लड़की अगर अपने यहाँ हिंदू रीति रिवाज से अगर शादी करके आती है तो अच्छा है, लेकिन आज हम पदाधिकारी लोग के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपने हिदायत किया कि कम से कम उसके शादी में पदाधिकारी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अभी हमारे समाज के लोग कभी भी अभी तक नहीं जाते हैं। अब क्या हो गया महाराज जी, अब तो लड़की लोग जा रही है और लोग इतना शौक से लोग हैं उस समय जाते हैं और जाके ऐसा है, ये सवाल बड़ा शर्मिंदगी थोड़ा महसूस हो रहा था, इसमें क्या किया जाए? ये सवाल आए दिन आता है, ये एक बड़ी विकट समस्या है, ये एक कैंसर हो गया। अब इस विषय में मैं कोई भी विधायक निर्णय आप लोगों को नहीं बता सकता कि ऐसा कर लो, क्योंकि अब तो ये हर घर की कहानी हो गई। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे। कल ही एक बहन जी ने मुझसे कहा, उनकी बेटी ने लव मैरिज किया, विवाह से पूर्व उसके लिए सब आश्वासन दिए गए, विवाह के बाद आज भी उसे नॉन वेज खाने के लिए बाध्य किया जाता है, वो अंदर से भुगत रही है, परेशानियां हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छे से समझाना होगा और इसकी जड़ को मिटाना होगा। और एक बड़ी समस्या जो पूरी समाज के चिंतन का विषय है, छोटे गांवों और शहरों में आज हमारी लड़कियां कोई देने को तैयार नहीं, लड़कियां जाने को तैयार नहीं। अच्छा खासा व्यवसाय, भरा पूरा परिवार, और 30-30, 32-32, कई तो 35 साल के भी हो गए, उनके लिए संबंध नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे लोग कब तक कुंवारे बैठे रहेंगे? ये एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। इसलिए इस विषय पर शीर्ष स्तर पर मंथन होना चाहिए और कोई अच्छा हल निकालना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। नरेंद्र जी झाजरी उसको तैयार रहेंगे। रंजन सेठी टीपू, जिन्हें हम कहते हैं हजारीबाग। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से और संपूर्ण कोडरमा समाज की ओर से बारंबार नमन नमन नमन। महाराज जी, बार बार आपके प्रवचनों से एक लाइन हम लोग को समझ में भी सुनने में भी आती है कि भगवान की भक्ति और मुक्ति दोनों का ही कारण है, यानी समस्त मनोवांछित फल को देने वाली है। हम इस पर को मानते हैं इस बात को, लेकिन मैं देखता हूँ कि करोड़ों लोग भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, लेकिन फल 1 या 2 या गिनती पर उंगली पर गिनने वालों को मिलता है। बाकी लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, और उस फल की प्राप्ति करने का उपाय क्या है? देखिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति कब होगी? पेड़ में फल लगता है, लेकिन कौन से पेड़ में? जो सही हो। बांझ पेड़ की सेवा करने से उसमें कभी फल नहीं लगेगा। यदि तुम्हारी भक्ति यथार्थ स्पर्शी होगी, निश्चित उसका फल मिलेगा। और भक्ति महज औपचारिक होगी तो उसका फल प्राप्त होना मुश्किल है। उसका उपाय महाराज जी? बस यथार्थ भक्ति करो। चलिए, श्री रंजन सेठी टीपू जी हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे पिंकी बंसल मोदी माउंट आबू। महाराज श्री, महाराज द्वय, आप दोनों को हमारे परिवार और हमारे समाज, न हजारीबाग समाज नहीं, मैं समस्त झारखंड समाज की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है, सवाल नहीं है, एक शंका है मन में, और एक जानकारी जाननी है, एक आदेश आपसे प्राप्त करना है कि इधर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि हमारे समाज, न केवल हजारीबाग की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सभी जगह समाज में एक वर्ड आने लगा है, ईगो प्रॉब्लम।
आज हमारे समाज में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो आगे बढ़ने के लायक हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर मेरे में कमजोरी है तो जो सक्षम लोग हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस पे हमारा समाज का हमारा मार्गदर्शन करें और कैसे इस समस्या को दूर करें, ये जिज्ञासा है। देखिए, ये जो ईगो प्रॉब्लम है ना, व्यक्ति, परिवार, समाज सबको ले रही है और सब इससे जकड़े हुए। इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है, व्यक्ति अपने हृदय में सरलता लाए और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीने का अभ्यास बनाए। हम आगे बढ़े, कोई हानि नहीं, पर कोई और आगे बढ़ता है उसे हमें सहायता देनी चाहिए, ये हमारी परंपरा रही। आजकल लोग इन बातों को अनदेखा कर देते हैं, इस कारण उसका परिणाम हम सबको उल्टा देखने को मिलता है। और ये तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात तो दूर की है, ईगो प्रॉब्लम के कारण तो लोग खुद अपनी प्रगति का अवरुद्ध कर लेते हैं। लोग टूट जाने को तैयार होते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। तो हमें चाहिए कि जब मौका आए हम झुकना सीखें, टूटना नहीं। जो झुक जाता है वो उन्नत बन जाता है। तो हमें वो सीखना चाहिए, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। और मैंने महसूस किया है कि जितने लोगों ने बुलंदियों को छुआ है वे ही लोग रहे हैं जो ज़मीन से जुड़ करके जिए। आज भी वे विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये हमारी एक क्षुद्रता है और हमें इस क्षुद्र मनोवृत्ति से बाहर होना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती पिंकी बंसल मोदी माउंट आबू पर आचार्य रहेंगे। महापद यात्रा संयोजक प्रेमी परिवार के श्री अरहंत जैन बिट्टू। नमोस्तु सत्संग, नमोस्तु। सबसे पहले तो सबका धन्यवाद। छोटा सा परिवार छोड़ के आई थी और यहाँ पर इतना बड़ा परिवार मिला। बीमारी में अकेले आई थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार साथ में है। इतनी मेरी केयर हो रही है, इतनी सब हो रहा है जितनी घर में भी नहीं होती। कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैं अकेली हूँ यहाँ पर। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबका पता नहीं हम उपकार कैसे चुका पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा महाराज जी ये था, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि एक राजस्वला स्त्री कब महाराज जी को आहार दे सकती है? देखिए, 3 दिन तक तो कुछ नहीं कर सकती, चौथे दिन पति सेवा और शुद्ध रहने पर 5वें दिन प्रभु सेवा और गुरु सेवा कर सकती है, शुद्ध रहने पर, उसके पहले भी। नमस्ते महाराज जी। बंधुओं, महापद यात्रा संयोजक प्रेमी परिवार के से अरहंत जैन बिट्टू, मैं बताना चाहता हूं कि अरहंत जैन बिट्टू ये पद यात्रा में नहीं, पूरे गुरुवार के चातुर्मास में कटनी से लेकर अद्यतन पूरा अपना घर परिवार छोड़ करके लगा हुआ है। वह जोरदार करतल ध्वनि से हमारा, मैं कहूँ पूरा प्रेमी परिवार ही लगा हुआ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये अभी अरहंत जैन बिट्टू। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आज के समय में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, हमारी समाज में भी ये चीज़ आ चुकी है। रात में शादियों का प्रचलन चल चुका है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों को कैसे रोका जाए महाराज श्री? ये तो जागरूकता से ही होगा। हाँ, इनकी तो चक्रवर्ती हुई थी, इसलिए चक्रवर्ती जैसा ठाठ है। बहुत अच्छी बात है और ये आदर्श अब चालू हो रहा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इस कार्य के लिए युवा वर्ग आगे आए। युवा वर्ग खुद ये तय करे कि हम अपने विवाह में इस तरह का कोई आडंबर नहीं होने देंगे और हमारी जो जैन रीति है उसी अनुरूप विवाह करेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की। यदि वो ठान ले तो विवाह के नाम पर होने वाले आडंबर और फिजूल खर्ची से समाज को बचाया जा सकता है। समाज में भी जागरूकता की ज़रूरत है। इस विषय में मैं प्रसंग आने पर फिर बोलूँगा। पहले तो इसकी चर्चाएं खूब हुई, पर विगत 5-7 वर्षों में, बल्कि 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा शिथिलता आ गई और अब विवाह का स्वरूप ही पूरी तरह से विकृत हो चला है। इसे परिवर्तित करना है और इसके लिए मुझे एक ही उम्मीद दिखती है, वह है समाज का युवा। युवा चाहे तो समाज की धारा को बदल सकता है। उन सब को आगे आना चाहिए और ठान लेना चाहिए कि विवाह जैसे मांगलिक कार्य को हम अपनी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादा के अनुरूप ही करेंगे, उसको खंडित नहीं होने देंगे।
महाराज श्री ऐसे विवाह में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो तुम उलझन में फंस जाओगे। वो बढ़ जाता और उसके बाद तैयार रहेंगी सोनू जैन बढ़ जाते हैं हजारीबाग। विनय क्या? सोनू जैन विनय क्या? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु मेरे सभी परिवारजनों की ओर से नमोस्तु। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सम्योपदेश शास्त्र में प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा गया है, ऐसा क्यों महाराज श्री? इसका अमृत उद्देश्य कुंभ ये समय सार का विषय है। अमृत कुंभ और विष कुंभ की जो चर्चा है वो अलग संदर्भ में यहाँ बताऊंगा तो शायद उलझ जाओगे। इसे प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बात के संदर्भ में कही गई है। जो योगी आत्मा में डूबा हुआ है उसके लिए सारी प्रवृत्तियां जहर है, लेकिन जो पाप की प्रवृत्ति में फंसने की संभावना से जुड़ा है उनके लिए धर्म की प्रवृत्तियां प्रतिक्रमण आदि करना आलम्बनीय है, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। ये है उसका आशय। महाराज श्री एक प्रश्न और अब एक ही पीछे दो। सोनू जैन विनय के हजारीबाग तैयार नहीं। पद यात्रियों की ओर से धनपाल जी जैन आगरा, उनके साथ सरदार सिंह, रमेश जैन, अनिल नायक पाटन। महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग फेरी देते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो फेरी देते समय पीछे टच करना सही है या गलत? क्यों करते हैं टच? नहीं, बहुत जन करते हैं। क्यों करते हैं इसकी बात मैं बताता हूँ। इसकी वजह मुझे जो समझ में आती, हमारे बेदी को कोई छूता नहीं, बेदी को शुद्धि से ही छूते हैं। तो अब मन में तो लगाव है, परिक्रमा लगाई, चलो हमने पीछे से छू लिया, समझ गए? सो पीछे से छू लिया, कोई देख नहीं रहा, वो आज परंपरा बन गई, समझ गए? पीठ छूने का कोई औचित्य नहीं। कई जगह तो बेदियों में बिल्कुल काली पड़ जाती बेदियां, ऐसे निशान लग जाते लोगों के हाथ लगते लगते। ये रूढ़िवादिता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पद यात्रियों से धनपाल जैन आगरा, उनके साथ सरदार सिंह जैन दिल्ली, रमेश जी जैन सागर, अनिल नायक पाटन, विजय जैन कुमारी। ओ हाँ, जल्दी से। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे देश के अंदर जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे पीएम है, डीएम है, जीएम है, और जितने छोटे कर्मचारी हैं वो सब फुल फॉर्म लिखते हैं। इनके डिफरेंस में क्या चक्कर है? अच्छा, देखिए, बड़े अधिकारी का शॉर्ट फॉर्म और छोटे अधिकारी का फुल फॉर्म क्यों होता है? देखो, इसके पीछे मैं ये समझता हूँ, छोटे इसलिए फुल फॉर्म रखते हैं क्योंकि अभी इनकी विकास की संभावनाएं हैं, और बड़े शॉर्ट फॉर्म में इसलिए रह लेते हैं कि इनकी गाड़ी अब यहीं आकर के अटक गई है, अब आगे बढ़ने की कोई संभावना विशेष नहीं है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दूंगा। अभी मुझसे निवेदन किया गया, झुमरी तिलैया के लोग भी निवेदन कर रहे हैं, हजारीबाग वाले भी निवेदन कर रहे हैं, ओम हजारीबाग वाले भी निवेदन कर रहे हैं। तिलैया के लोगों की भावना में कोई कमी नहीं है, खूब उत्साह के साथ लगे हैं। हमारा भी मन तो है, लेकिन दूरी ज़्यादा है, समय कम है, गर्मी है, अनुकूलताएं कम हैं। अगर मैं पूरी कसर लगाऊं तो एक दिन के लिए जा पाऊंगा, और उसमें 47 किलोमीटर का रन होगा। इसलिए अभी हमने निर्णय नहीं लिया है, अब थोड़ा सोच लो। और मैं चाहता हूं तिलैया वाले थोड़ा हम लोगों का भी ध्यान रखो, बाकी कुछ चीज़ें बची रहे तो बची रह सकती है। फिर भी देखो, आपका पुण्य का योग होगा तो शायद ये हो जाए। अभी तो हम चौपारण के लिए जा रहे हैं, गर्मी प्रचंड है, लंबी यात्रा करके हम लोग यहाँ आए हैं और निरंतर व्यस्तता है। आग्रह इतना है और मन मेरा भी हो रहा है आप लोगों के आग्रह को देखते हुए, लेकिन सोच रहे हैं कि एक दो दिन खिसक जाए कहीं से, जिसकी गुंजाइश नहीं दिख रही है। फिर भी देखो, भावना भाके रखो। एक बात ध्यान रखना, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, सोचने की कोई बात नहीं। आप मायूस बिल्कुल ना हो, अब जैसा होगा समय पर आप सबको पता लगेगा। और आप लोगों को एक ही बात अपने जीवन में रखनी चाहिए, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। बहुत भावना है, भावना तो इतनी कि मत पूछो। बस एक दिन का मार्जिन और होता तो आप लोगों को काफ़ी कुछ लाभ मिल सकता था। फिर भी भावना भाई है, अभी जब तक हम ना नहीं करते तब तक सारी संभावनाएं हैं, हम पहुंचते हैं। कल का कार्यक्रम चौपारण में है,
और उसके बाद जिसका भाग्य जगेगा वैसा काम होगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम में प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद्र कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू, श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू, भतीजा एवं वधू, भंजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस।